हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज गाइस संडे है और मैं आया हूँ दमदमा लेक गुड़गांव से। यहाँ पे मैं घूमने के लिए आया था। आज संडे था तो सोचा थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे पीछे दमदमा लेक है। अभी मैं आपको सारा इसका व्यू दिखा देता हूँ। और गाइस मैं यहाँ पे आया अभी थोड़ी देर पहले और यहाँ पे आने के बाद मेरी मुलाकात एक बाबा जी से हुई और इंग्लिश में वो बात कर रहे थे। और जब मैंने सुना कि वो ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश तो आई गॉट शॉक। मैं शॉक हुआ। मैं क्या काफ़ी मेरे को मतलब अच्छा लगा कि मतलब वो बाबा जी हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो क्या रीज़न रहे क्या नहीं, मतलब कैसे वो बाबा जी बने। तो अभी वो उधर बैठ के अपना लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और आज मैं वैसे आया तो दमदमा लेक घूमने आया था ऐसे ही अपना एक छोटी सी आउटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे आके मैं उनसे मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे थोड़ी सी बात करूँ, उनका एक छोटा सा ना इंटरव्यू लूँ। तो अभी वो खाना खा रहे हैं। जैसे ही वो खाना खाते हैं तो अभी मैं उनसे मिलता हूँ, जाके बात करता हूँ कैसे मतलब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कहाँ से इंग्लिश सीखी उन्होंने, तो क्या रीजंस रहे कि मतलब वो सब त्याग के अपना साधु बने, बाबा जी बने। तो आप भी इंजॉय कीजिए लेक। और जैसे वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। यहाँ पे आने के लिए गाइस आपको गुड़गांव से आना पड़ेगा सोना वाले रास्ते पे। जैसे ही आप सोना पहुँचते हैं तो आपको भौंडसी से एक जगह पड़ती है रास्ते में, तो वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा और आप सीधा मतलब दमदमा लेक के काफ़ी बोर्ड्स लग रहे हैं, काफ़ी फेमस है दमदमा लेक। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से गुड़गांव होते हुए आप आओगे तो यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन कम हेयर और विज़िट का। अभी तो पानी कम है सो मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा जैसे ही मतलब बारिश आएगी, बारिश सीज़न के बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको पानी भी मिलेगा और बोटिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाबा के मंदिर पे। ये बाबा का मंदिर है और यहाँ पे वो रहते हैं और खाना वाना खा के वो वहाँ से उधर से हम यहाँ पे आ गए थे। और ये बैठे और ये कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं और आज हम उनसे। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? संजय गिरी। संजय गिरी। नहीं, मैं देख रहा हूँ आप इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी बोल रहे हो और आप मतलब इस साधु के भेष में। If you want to learn, you can also learn. English is not a tough thing. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, जो बंदा इंग्लिश बोलता है उसको ये माना जाता है ना पढ़ा लिखा, एक अच्छी मतलब आईटी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा हो। This is my unfortunate कि I'm literate. This is my unfortunate कि मैं literate हूँ। नहीं, इलिटरेट तो नहीं हो आप। इलिटरेट माना जाता है एक पर्सन को जिसके पास सेंस ना हो, IQ लो हो। आपको आपसे बात करके आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये अभी इन्होंने गाइस एक सर्टिफिकेट मुझे दिखाया है। I studied यार। मैंने स्टडीज हर सब्जेक्ट संजय बाजपेयी इनका नाम है। उनका ट्रीटमेंट इन्होंने कराया था एक साइकेट्री में अपना कुछ। तो ये किस चीज़ का है बाबा संजय जी? ये आपने हमको जो फॉर्म दिखाया है, I am depend on alcohol since from childhood. मतलब कैसे आप इस चीज़ में अल्कोहलिज्म में कैसे आए? मेरे फैमिली के लोगों ने ही हमको इस चीज़ का हैबिट दिलाया। अपने रिलेशंस में चाचा लोगों ने, मेरा उम्र बेटे 3-4 साल का था। हाँ। तो ये लोग हमको दारू की दूध की बोतल में बात डाल के देते थे, चाचा लोग, बड़े लोग। मतलब वो किस लिए आपको आपको बिगाड़ना चाहते थे? Yes, मतलब वो ये चाहते थे कि They all आप want to seduce me. You know the seducing? हाँ। They all want to seduce me because of money. मनी शायद मनी बहुत था यार, आपके पास, आपके पापा के पास, इसलिए आपको मतलब बिगाड़ना चाहते थे। 7 चौक 28 हवेली थी मेरे। अच्छा, 7 चौक 28। 28। चलो उस चीज़ पे तो संजय जी हम बाद में आते हैं। आप पहले ये चीज़ बताइए कि मतलब इतना आपकी एजुकेशन क्या है आपकी? Throughout English medium up till BSc from BSc. ZBC group. कहाँ से? ZBC group, Zoology, Botany and Chemistry. अच्छा, तो आपने BSc कर रखी है तो आप मतलब इतनी अच्छी फैमिली से अपने आप को बता रहे हैं और पढ़े लिखे भी हो, तो आप मतलब इस लाइन में आपको कैसे रुझान हुआ? मतलब कैसे आपको ये लगा कि आपको सब कुछ छोड़ के मतलब साधु बनना चाहिए या जो भी है, ये मतलब सोच आपकी कैसे डेवलप क्या हुआ अगर बांध कर घर से निकाले तुम गए? क्या हुआ अगर बांध कर घर से निकाले तुम गए? क्यों ना सब छोड़ पहले ही निराले तुम।
क्या हुआ अगर बांध कर घर से निकाले तुम गए? अबे क्यों ना सब छोड़, पहले ही निराले क्यों नहीं हुए? बेटा तुमसे तभी भी कहा था मरकर सब नर छोड़ते, मरकर सब नर छोड़ते। हाँ। और जीते जी तू छोड़, जीते जी छोड़ो तब तो बात आया, मरने के बाद तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा। मरने के बाद छोड़ोगे नहीं, घर वाले उठा के फेंक के आएंगे तुमको। जीते मरकर सब नर छोड़ते, जीते जी तू छोड़, और जग से नाता तोड़ कर हरि से नाता जोड़। नहीं तो मतलब क्या इंसिडेंट रहा आपके साथ? क्या इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन किस चीज से आपको इंस्पिरेशन सुनो। मिली? मेरे नाना वेदांती थे। अच्छा। उन्होंने बचपन से ही नाना ने हमको वेदांत दिया। हाँ। मैं ब्राह्मण कुल से था, पठन और पाठन में मेरी रुचि थी। मैंने स्टडीज की बेटे, शास्त्रोक्त, मंत्रोक्त, तंत्रोक्त। शायद इस चोले में बहुत सारे वेशधारी ठग घूमते हैं बेटे। हाँ। क्या घूमते हैं? ठग। इसको इस चोला पहनने ठगी करते हैं। क्या करते हैं? ठगी। शायद यार मैंने नहीं सीखा ठगी करना आज तक यार। हाँ ये कह सकते हो कि मैं अपने मस्ताने में रहता हूँ, अपने मस्ती में। आई डोंट नीड एनीबॉडी। चाह गई चिंता मिटी, मुझे कोई चाहती नहीं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन था? आपकी फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं अपनी माँ का अकेला था। अकेला था? और मेरी माँ अभी जिंदा है। और हाँ, आपके मेरी तड़प। आपके पापा थे? हाँ, he was expired during 2004। 2004 में एक्सपायर हो गए। मैं अलोन था अपनी माँ का। क्या काम करते थे आपके फादर? प्रोफेशन क्या He था? was business। उनका अपना स्टूडियो था, बहुत बड़ा स्टूडियो था। ये लोग बड़े बड़े मुशायरास, मतलब इंटरनेशनल मुशायरास दुबई तक रिकॉर्ड करके लाते थे, और उसकी सीडीज बना के ये लोग मार्केट में देते थे। कवि सम्मेलन की, मुशायरेस की, बड़े बड़े मुशायरेस होते हैं बेटे, दुबई तक होते हैं। राष्ट्रीय लेवल के भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे भी होते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हो आपके जो चाचा थे वो आपको दूध में शराब मिला के आपको पिलाते थे, आपको बिगाड़ तब पापा मम्मी के पास टाइम नहीं होता था मेरे। नहीं होता था? मेरे पास 2 आया थी जो हमको पालती थी। ठीक है। मैं जब छोटा बच्चा था, हाँ। तो घर में 2 आया थी जो हमको घर में पालती थी। एक बहादुर सा नेपाली जो बच्चे को बाहर घुमाने ले जाता था, जैसे बड़े घरों में होता हाँ। वैसे ही बस। तो जब मम्मी पापा नहीं होते थे बेटे, मैं आयास को मारता था, खूब बहादुर को मारता था। वो लोग मार सहते थे, वो लोग मेरे बेटे, छोटा सा बच्चा। घर के कवर्ड्स खोल के कपड़े फेंक देता था, क्रॉकरी तोड़ देता था, टीवी, सोफा, बेड सब उलट पुलट कर देता था। किस लिए? मम्मी पापा को प्यार नहीं मिलता था। अच्छा। जो चाहिए होता है बच्चे को। पैसा फेंक देते थे क्या? पैसे से बच्चा पलते हैं बेटे ना। उस प्यार को खोया हूँ यार, इसलिए मैं ऐसे हूँ। अच्छा। तो मतलब शायद मैं कभी कभी सेंटिमेंट्स में चला जाता हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। इवन आई क्राई यार, बट किसी के सामने नहीं, कभी कभी सामने भी रोता अकेले हूँ। में? मगर तूने ऐसे बहुत कम चेहरे देखे होंगे जो आधा हंसता है और आधा रोता है। ऐसे चेहरे तुझको मिलेंगे नहीं, जो रो भी रहे और हंस भी रहे। ऐसे चेहरे मिलेंगे नहीं तुमको बेटा। नहीं तो आप जब मतलब घर से निकल गए थे, किस साल में आपने घर छोड़ दिया था? 96 में। तो जब आप घर से निकले 2-4 महीने बीत गए तो आपके I was having nothing, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ, सुन, जो मेरे दुश्मन थे, आपके मेरे दुश्मन मैनिमीज थे। हाँ। मैं शायद बहुत डेंजरस हो चुका था उस कंडीशंस तक। अभी आज से 96 कितना साल हो गया? 96 कितना साल हो गया? 25 साल हो गए। 2021 चल रहा है। हाँ, तो तब मेरा बॉडी दूसरा था, अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया। शायद मैं बहुत डेंजरस हो चुका था। तो क्या उम्र थी आपकी, क्या एज थी जब आप घर से निकले थे? तो 1996 में, 96 में 30। तो आप जब घर से निकले तो आपके पेरेंट्स ने मतलब आपको ढूंढा नहीं? नहीं कि कहाँ गया उन्होंने हमारा? खुद चाह किया कि चला जाए घर से? नहीं, कोई था ही नहीं, ओनली मम्मी थी। मम्मी थी। उन एनिमीज ने मम्मी को मेरी बंधक बनाया। आपके घर के मतलब जो आया वगैरह थे? नहीं, चाचा लोगों ने मम्मी को बंधक बनाया और थाने में बैठ के मेरे खिलाफ गवाही दिलाई।
कि इनका लड़का पागल हो चुका है, लड़का ऐसे ऐसे हो चुका है, अभी इसको यहाँ से निकालो, और ये हम मतलब हमारे लिए डेंजरस है। डेंजरस। तो मैं बस बहुत से लोग बैठे थे, SSPs बैठे थे, COs बैठे थे, सब लोग बैठे थे, चाचा भी बैठे थे, मम्मी भी बैठी थी थाने में। तो वो सब पुलिस वाले जान रहे थे कि बाबा के साथ धोखा हो रहा है, वो सब जान रहे थे पुलिस वाले, बहुत अच्छे थे बेटे। मेरे पास त्रिशूल था, मुझको मंदिर से प्राप्त हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे त्रिशूल कब से? सुनो तो एक चाचा ने कहा कि इसके पास त्रिशूल है खतरनाक। नहीं तो त्रिशूल कहाँ से आया आपके पास? मंदिर से प्राप्त किया था बेटा, गिफ्ट किया था मंदिर से किसी ने। अच्छा। तो चाचा ने कहा कि इसके पास खतरनाक त्रिशूल है, आप उसको जब्त करिए। हाँ। तो मैंने SSP से कहा, मेरी बात सुनिए सर, इस त्रिशूल को ना तो मैंने बनवाया है ना खरीदा है, ये हमको माता रानी से प्राप्त हुआ है, और मैं जंगल्स में रहता हूँ, इसलिए ये हमारे पास रहने दीजिए तो बड़ा कृपा होगा आपका। सारे ऑफिसर्स ने आपस में ऐसे बात किया, कहने लगे नहीं हम बाबा का त्रिशूल नहीं जब्त कर सकते। नहीं, आपने बोला 96 में आपने घर छोड़ दिया था, लेकिन इसमें जो डेट है 31/10/1992, तो ये ट्रीटमेंट आपका किसने कराया था? घर वालों ने कराया था? जिस समय ये सर्टिफिकेट लिखा गया है बेटे, हाँ। मैं एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में था, खूब अच्छे से सिक्योरिटी में। अच्छा। बताया ना मैंने, इंटरमीडिएट कॉलेज इंग्लिश मीडियम चिल्ड्रंस एकेडमी। हाँ। मैं वही सर्विसेज में था, उसी प्रिंसिपल ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया था, वो हमको पहचान गई थी। अच्छा। कि मुझको मानती तो बहुत थी, तो जानती थी कि मैं लॉयल हूँ, मुझको उसका पूरा विश्वास था, यहाँ तक कि उसकी लड़की बालिग भी नहीं थी, शिफालिका मोनिशा मिश्रा, उसके बेडरूम तक जाने की इजाजत सिर्फ मुझको होती, मिस्टर वाजपेयी को। ओनली मिस्टर वाजपेयी कैन गो अप टिल देयर, शिफालिका के रूम तक खाली मिस्टर वाजपेयी जा सकते, उसको इतना विश्वास था मेरे ऊपर। यहाँ तक वो कहती थी, प्रिंसिपल क्रिश्चियन है वो, अभी भी शायद होगी वो कहती थी कि मुझको मिस्टर वाजपेयी पे इतना विश्वास है कि इनको लड़कियों के कमरे में बंद कर दो तब भी ये कोने में बैठे रहेंगे। नहीं तो ये आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है ड्यूरिंग 92 और 93 के बीच में, हाँ मैं सर्विस तो हाँ सर्विस में थे, तो आप मतलब जब घर छोड़ा, आपने बताया आपने BSc करी हुई है, और तो आपने मतलब जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? क्यों आपने मतलब यही किया? तो जॉब मैंने 91 से 94 तक मैं रहा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। तो उसके बाद क्या आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी? जो आपने नहीं बिगड़ी तो नहीं थी, जैसे मैंने पेपर में वो देखा, आते हैं ना वो जॉब, हाँ, तो उसमें एक जॉब आया मसूरी के लिए, और चूंकि मैं मसूरी ट्रेनिंग कर चुका था, तो मुझको इंटरेस्ट था पहाड़ों से शुरू से, तो मैं तुरंत पहुंच गया। उन्होंने कहा मिस्टर वाजपेयी आप कल आ जाएगा, कल आपका इंटरव्यू। नहीं ट्रेनिंग आप, हाँ वो और बता दीजिए, आपने ट्रेनिंग किस चीज़ की ट्रेनिंग आप ले चुके हो? मार्शल आर्ट यार, मैं NDA सेलेक्ट हुआ था, और उसके बाद ही मुझको NDA के बाद मुझको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। एक ट्रेनिंग कैंप है बेटे मार्शल आर्ट का, ITBP का है मसूरी में, वहाँ पे आप इंडियन ट्रेनिंग टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ठीक है। 3 साल का ट्रेनिंग था मेरा, 3 साल में ब्लैक बेल्ट होता है, मगर मैं Blue 1 करके ही वहाँ से स्किप हो गए थे। फिर उसके बाद आप मतलब मसूरी गए जॉब के लिए? खूब ना, पूरा मसूरी हमको अभी भी रिकॉग्नाइज करता है। मतलब वहाँ से आपका इंटरेस्ट था पहाड़ों में रहने का? खूब मैं अभी भी चाहूँगा तो मेरा डेस्टिनेशंस हैं अभी भी, मैं शायद, मेरा कुटिया भी है नीलकंठ पर, अपना कुटिया है, मगर घनघोर जंगल्स में है बेटे, थोड़ा सा तो ये प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं, अपना कुटिया है, अपना जमीन खरीद तो कुटिया बनवाया हूँ, छोटी सी, जितना बड़ा ये कमरा देख रहे हो, अच्छा इतना छोटा कुटिया मेरा नीलकंठ पे है, झीलमिल गुफा से 1.5 किलोमीटर पर, अपनी कुटिया। पैसा दिया हूँ बेटा रमेश, पैसा दे के, हमने गुरु भाई, जिनमें मंदिर है गुरु भाई का, दोनों ने पैसा दे के जमीन खरीदी है, छोटी सी कुटिया बनवाया भजन करने के लिए। गुरु भाई रोज कहता है बाबा वहाँ क्यों नहीं जाता, यहाँ क्यों मर रहा। मतलब आपने अभी बताया संजय जी कि आप मतलब मारते थे लोगों को, परेशान रहते थे, नहीं फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते थे एक तरीके से, कभी जुनून चढ़ जाते थे, यहाँ तक कि मैं अपने आप को किल करता था। तो अब वो चीज़ आपके साथ अब नहीं होती है? मतलब तब से आप सन्यासी बने हो, तो तब मतलब उसके बाद आप जब से कोई होता ही नहीं, मैं अकेले होता हूँ। अच्छा प्रॉब्लम ही नहीं होती, अपने आप को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर लेता हूँ। नहीं कैसे डिस्टर्ब करते हो आप अपने आप को? अब आज 3 दिन हो गए मैंने फूडिंग नहीं ली है, यही डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी है।
छोटी डिस्टर्बेंस है ये। नहीं, मैं देख रहा हूँ आपका बैग। इस बैग में क्या क्या आप दिखा सकते हो हमें? हाँ तो बहुत कुछ सब खो दिया। खो दिए? ये रेड, एक ग्रीन डायरी है मेरी। अच्छा, हर डॉन के पास एक रेड डायरी होती है। क्या होती है? रेड। मगर मेरे पास ग्रीन डायरी है। इसमें सारे नंबर्स होंगे, सब नंबर? सारे नंबर। किस किस के? आपके फैमिली मेंबर्स के, फ्रेंड्स के? हाँ, सारे नंबर्स इसी डायरी में। और ये जो रेड वाली डायरी है, वो गीता है। ये गीता है। सन्यासी हूँ तो गीता तो रहनी देनी चाहिए। और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, देखना चाहोगे? डव का शैम्पू, ओडोमॉस, ओडोमॉस, नाइफ, चाकू, पेस्ट, ब्रश, ओडोमॉस, पेन किलर, विक्स, सुई धागा, चिमटी एंड द क्लिप। जरूरत का सामान, सारा जरूरत का सामान। तो अभी आप यहाँ पे इस मंदिर पे कब से हो और कहाँ पे? इस जगह का थोड़ा नाम बता दीजिए, देखिए, ताकि अगर कोई इस वीडियो को देख के अगर कोई आपसे मिलने आए तो आ सके। ये बाराही बोलते हैं, बाराही खटानों की। ये बाराही खटानन की है। ये खटाना लोग भील होते हैं, भील बढ़ा दिया हम। बाकी सब अब सब कभी थे, मगर अब सब बहुत डेवलप हो चुके हैं। नहीं, इस गांव का नाम क्या है? अभयपुर। अभयपुर कहाँ पे पड़ता है? दमदमा लेक। दमदमा लेक के पास अभयपुर गांव। तहसील सोना, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। तो ठीक है संजय जी, आपसे मिलके काफ़ी हमें अच्छा लगा। मैं भी खुश हुआ आप सब लोगों से मिलकर बात करके। आपकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगी हमें, और ज़रूर आपकी हम हेल्प करेंगे जो हमसे बनेगी। तो मेरे पास पैसे भी निकल आए, पैसे पड़े हैं, 5 रुपये भी निकल आए। एक काजल तो दिखाया नहीं, मेरे पास काजल भी है। काजल किस लिए? मैं लगाता हूँ। अच्छा, कटारी और करता है। नहीं वो काजल तो नहीं है। ऐसा काजल बोलते हैं कि जो मतलब आप आंखों में लगाओ तो सामने वाले को सम्मोहित कर लेता है। नहीं वो वाला तो काजल नहीं है। नो नो नो, मैं तक गड़बड़ साधु हूँ। शायद मुझको बचपन से ही ये सब अच्छे से रहने की आदत है। रख लीजिए सामान। ठीक है संजय जी। ओके नितेश, आई विल रिमेम्बर यू। थैंक यू। ठीक गाइस, अभी वीडियो करते हैं बंद। वो अपना वो ले लेना नंबर हमसे, वो शुक्ला का चंडीगढ़ वाले रिपोर्टर। ठीक है जी, ठीक है। वो थैंक यू हेल्प गाइस करेगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।